Hello students, one more part is in this video about an activity जो आपके इनविजिबल वर्ड चैप्टर में सेल से रिलेटेड एक्टिविटी है। तो ये बड़ा प्यारा सा इसमें कंटेंट है एनसीईआरटी का। और ये अगर हम देखें तो यहाँ पर वैसे तो डेमोन्स्ट्रेशन टीचर की तरफ से होता है, बट ऑफ कोर्स एनसीईआरटी में कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको कहीं और जाने की। तो इसीलिए आप देखिए कि हम इसमें एक जो फर्स्ट स्टेप है अनियन बल्ब यानी कि प्याज लेते हैं, अनियन, और उसको वर्टिकली, ठीक है, वर्टिकली कट करते हैं, ठीक है, आफ्टर वॉशिंग इट थॉरोली विद वाटर, ठीक है, दो टुकड़ों में। अब देखिए बहुत ध्यान से चिमटी है फोर्सेप, इससे हम एक बहुत पतली सी ट्रांसपेरेंट लेयर निकालते हैं और छोटे से टुकड़े से, ठीक है, ट्रांसपेरेंट लेयर होती है और इसे अनियन पील बोलते हैं, ठीक है। अब ये पेट्री डिश है, देखिए आप, ये पेट्री डिश एक तरह की एक छोटी सी प्लेट टाइप ऑब्जेक्ट है ये। इसको हम यूज़ करते हैं सैंपल्स को रखने में लैब में। तो इसको हम जो पील हमने निकाली है इसको हम पेट्री डिश में रखते हैं, और ध्यान रखिएगा प्लांट सेल्स के लिए, ठीक है, हम जो स्टेन या स्पेशल कलर्ड लिक्विड या केमिकल यूज़ करते हैं उसे सैफरनिन बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये एनिमल सेल के लिए हो सकती है यूज़, लेकिन उतनी इफेक्टिव नहीं होती, इसका रीज़न आप आगे पढ़ेंगे। एनिमल सेल के लिए हम दूसरा स्टेन यूज़ करते हैं जैसे मेथिलीन ब्लू। तो हमेशा ध्यान रखिएगा प्लांट सेल्स के लिए प्रेफर करा जाता है इस सैफरनिन को, जो रेड कलर स्टेन होता है या एक तरह का डाई होती है, DYE, 30 सेकेंड्स, ठीक है। तो अब इसमें पिंकिश कलर जो है, जो सेल्स के अंदर है, जो हमने अनियन पील रखी थी, तो वो हल्की सी गुलाबी हो जाती है, ठीक है, जिससे आसानी से हम सेल्स को देख सकते हैं। फिर हम ये एक पतले ब्रश से जो अनियन पील है इसको दूसरी पेट्री डिश जिसमें पानी भरा होता है इसमें रखते हैं, जिससे जो एक्स्ट्रा स्टेन है, एक्स्ट्रा कलर है, वो निकल जाए, ठीक है। अब फिर इसी तरह से हम ब्रश से जो स्टेन्ड अनियन पील है उसको हम ग्लास स्लाइड कहलाती है, छोटी सी एक स्लाइड होती है कांच की, और एक इस तरह से रखते हैं कि ना तो ये फोल्ड हो अनियन पील जो लेयर है, ठीक है, और ना ही ये टूटे। तो यहाँ स्टेप होता है बहुत ध्यान से, और उस पर फिर एक ड्रॉप ग्लिसरीन डालते हैं, ठीक है। तो ग्लिसरीन डालने से जो है जो सेल्स हैं, जो इसका कंटेंट है अनियन पील का, वो सूखता नहीं है जल्दी, ठीक है। और बहुत ध्यान से कवर स्लिप यानी कि कांच की एक पतली सी एक शीट सी होती है, तो कांच या प्लास्टिक की कवर स्लिप इस तरह से रखते हैं। ये नीडल है, इसकी हेल्प से 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए, जिससे अंदर कोई बबल ना रह जाए, ठीक है, हवा का, ठीक है, नो एयर बबल। और आसपास का जो एरिया है यहाँ ब्लॉटिंग पेपर, एक स्पेशल पेपर होता है जो देखने में फिल्टर पेपर जैसा ही लगता है, लेकिन आसपास के एरिया का वो पानी या जो भी एक्स्ट्रा वाटर है वो जो भी अमाउंट है वो सोख लेता है, जो भी लिक्विड है, ठीक है। जो ग्लिसरीन है यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए। तो ब्लॉटिंग पेपर पहले एग्जाम्स में दिए जाते थे स्टूडेंट्स को, जो इंक फाउंटेन पेन चलते थे उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, अगर पेन लीक हो गया या उस तरह से कोई इशू आता है तो ब्लॉटिंग पेपर लैब में इसलिए यूज हुआ यहाँ पर कि ग्लिसरीन ये लिक्विड है आसपास कवर स्लिप के, उसको हटाने के लिए। अब हम माइक्रोस्कोप में इसको देखते हैं, देखिए ये स्टूडेंट या टीचर हैं जो इन्होंने सेट किया है इसमें माइक्रोस्कोप में। तो पेपर माइक्रोस्कोप विल, ठीक है, सफिशिएंट टू कंपेयर इट विद फिगर 2.3C। पेपर माइक्रोस्कोप से मतलब ये है कि भाई फोल्डेबल पेपर तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इसको कहते हैं, लैब में होता है। इससे ज़्यादा पावरफुल होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसमें बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन मैग्निफिकेशन करती हैं सैंपल का, तो वो सिलेक्टेड लैब्स में होता है। एक तो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है, बच्चों ने देखा होगा, मैग्नीफाइंग ग्लास, जो एक एक्चुअली कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो जब हम देखते हैं इस माइक्रोस्कोप में तो हमें ये स्ट्रक्चर दिखाई देती है, पिंक कलर का सैंपल है ये, जैसे दीवार में ईंटें चुनी होती हैं। तो हम देखते हैं ये सेल वॉल है, और प्लांट सेल के अंदर होती है सेल मेम्ब्रेन उसके बाद, और न्यूक्लियस जो उसका कंट्रोल रूम है, और इसके अंदर का फ्लूइड साइटोप्लाज्म। तो ये हमें रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर दिखती हैं, ठीक है। तो कोई गैप नहीं है इसमें, और इस तरह से ये हम देखते हैं कि ये सैंपल हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो ये प्रूव करता है कि जो सेल्स हैं वो आपस में जुड़ के एक ब्रिक वॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं, ठीक है। इसके बाद ये एनिमल सेल से रिलेटेड मामला है। देखिए ह्यूमन चीक सेल, गाल के अंदर जो माउथ कैविटी या बक्कल कैविटी होती है, उसकी जो टूथपिक से हम लेयर निकालते हैं उससे कम तकलीफ भी नहीं होती है, और बहुत पतली लेयर होती है, तो हम इसको यूज करते हैं
एनिमल सेल को ऑब्जर्व करने में। अब यहाँ पे हमें सेल मेम्ब्रेन दिखती है, साइटोप्लाज्म दिखता है, न्यूक्लियस, लेकिन सेल वॉल नहीं। तो ये प्रोसीजर क्या है इसमें, सबसे पहले हम कुल्ली करते हैं, रिंस योर माउथ, कुल्ला करने से क्लीन वाटर। और जो ब्लंट एंड है, नुकीला नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो टूथपिक का जो वो साइड होता है ब्लंट, ठीक है, उससे हल्का सा जो गाल के अंदर का जो पार्ट है मुंह के अंदर, उसे हल्का सा स्क्रैप करते हैं या खुरचते हैं, ठीक है। और इसको हम जो है, जो मटेरियल हमने अभी खुरचा है, इसको एक ड्रॉप ऑफ वाटर पे रखते हैं, जो ग्लास स्लाइड पे होती है, और फिर इसको हल्के से फैला देते हैं, ठीक है, स्प्रेड इट इवनली, ठीक है। और फिर हम यहाँ मिथाइल, देखिए मिथाइलिन ब्लू यहाँ आ गया, कलर्ड स्टेन ब्लू कलर का। तो एनिमल सेल के लिए मिथाइलिन मिथाइलिन ब्लू होता है, जो उसके प्रोटीन एक्सेट्रा से अच्छा रिजल्ट देता है। तो ये आप आगे हायर क्लासेस में पढ़ेंगे और डिटेल जो है इसकी। तो एडिंग स्टेन इम्प्रूव द विजिबिलिटी ऑफ द मटेरियल, ठीक है। तो स्टेन से जो है अलग अलग पार्ट्स कुछ ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, कुछ कम। किसी भी सैंपल में जो स्टेन यूज होता है उसका यही काम होता है कि अलग अलग कंपोनेंट्स को क्लियरली दिखाना, ठीक है। तो 1 मिनट बाद हम ग्रेसिन की ड्रॉप ऐड करते हैं, और ठीक है, तो उसी तरह से प्रोसीजर फॉलो करेंगे जो अभी पिछले एक्टिविटी में देखा था। और ब्लॉटिंग पेपर और वो सब चीज़ें। और जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो पॉलीगन शेप्ड स्ट्रक्चर, देखिए ये पॉलीगन आई, उसमें हमने देखा था रेक्टेंगल लाइक स्ट्रक्चर थी, लेकिन ये पॉलीगन शेप। तो चीक सेल्स हैं, ठीक है। तो इन दिस केस ये एक्टिविटीज मैंने सोचा कि बना दूं ताकि बच्चों को कभी भी डाउट हो तो आराम से देखें। मैं फिर रिपीट करूंगा, सबसे प्यारा कंटेंट एनसीईआरटी का है, ना कम ना ज़्यादा, बैलेंस साइंस में एंड सोशल साइंस में, मुझे यही लगा। और इतना प्यारा रजिस्ट्रेशन, और बुक्स भी कोई महंगी नहीं है, बट लुक एट द कंटेंट, हेड्स ऑफ टू द पॉलिसी मेकर्स बिहाइंड दीज 2 बुक्स, क्योंकि मेरे वीडियोस हैं सोशल साइंस और साइंस के, हम, ठीक है। तो ना तो बहुत महंगी बुक्स हैं, लेकिन नॉलेज, माय गुडनेस, नॉलेज के मामले में आई कैन से प्राउडली दैट एनसीईआरटी साइंस एंड सोशल साइंस बोथ क्लास 8 के लिए 100% परफेक्ट हैं, 100%, आई रिपीट। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट एटसेट्रा। थैंक यू।